अब ये भी मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी खर्च हो रही है ये जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब मैं कह रहा हूँ थर्ड फ्लोर तक चला जाएगा कि जिसके शरीर में 25 जूल एनर्जी है, नहीं, कितनी होनी चाहिए 35 जूल। तो आप समझ गए होंगे हर फ्लोर एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के बारे में बता रहा है और इन क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स या लेवल्स की जो पहचान है वो क्वांटम नंबर के माध्यम से की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। बोथ बोर मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल describes about quantized energy levels. These quantized energy states are characterized or assigned by a set of numbers known as quantum numbers. तो इसको जरा हिंदी में समझते हैं। दोनों ही बोहर मॉडल ने और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या बताया था? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था कि जो एनर्जी के जो सेल्स होती हैं वो सब की एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ओके, और इन क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स या लेवल्स की जो पहचान है वो क्वांटम नंबर के माध्यम से की जाती है। तो मतलब क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स के बारे में बताते हैं। अब ये क्या है क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, थोड़ा इसके बारे में पहले हम समझेंगे। क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब करने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10th फ्लोर की एक बिल्डिंग है जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर भी है और उसमें कोई भी लिफ्ट नहीं है। अगर हमको पहले फ्लोर में जाना है, सीढ़ी के माध्यम से हम जाएंगे तो हम थोड़े से थकेंगे क्योंकि हमारी थोड़ी सी एनर्जी खर्च हुई। सेकंड फ्लोर में जाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, थर्ड फ्लोर में जाएंगे तो और भी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो ऐसे अगर 10th फ्लोर तक जाना है तो आदमी थक जाएगा बहुत बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको और क्लेरिफाई करते हैं कि मान लीजिए कि आदमी ग्राउंड फ्लोर से जब फर्स्ट फ्लोर में जाता है तो उसकी 10 जूल एनर्जी खर्च होती है। ऐसे ही हर फ्लोर पे जाते हुए उसकी 10 जूल एनर्जी खर्च होती है। जैसे ही वो 10th फ्लोर में जाएगा तो उसकी कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी? 100 जूल एनर्जी। इट्स क्लियर। अब ये भी मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी खर्च हो रही है ये जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा एनर्जी है। मान लीजिए कि जिंदा रहने के लिए 5 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब बॉडी में अगर 10 जूल एनर्जी होगी तब तो वो क्या फर्स्ट फ्लोर पर चला जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 5 जूल तो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो एक्सेस तो सिर्फ 5 जूल ही रही ना, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं जा पाएगा। तो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई? 15 जूल एनर्जी टोटल। तो टोटल 15 जूल एनर्जी होनी चाहिए। 5 जूल जिंदा रहने के लिए, 10 जूल वो एनर्जी खर्च कर सकता है वर्क की फॉर्म में और वो सीढ़ी चढ़ के जाएगा और पहले फ्लोर तक ही जा पाएगा। क्या वो दूसरे फ्लोर में चला जाएगा? नहीं। अब दूसरे फ्लोर में जाने के लिए कितनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए उसकी बॉडी में? तो 25 जूल होनी चाहिए ना। 5 जूल जिंदा रहने के लिए, 10 जूल पहले फ्लोर तक जाने के लिए और एक्स्ट्रा 10 जूल जो बची वो सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए। तो सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए उसके शरीर में 25 जूल एनर्जी, फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए उसके शरीर में 15 जूल एनर्जी होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ थर्ड फ्लोर तक चला जाएगा कि जिसके शरीर में 25 जूल एनर्जी है? नहीं, कितनी होनी चाहिए? 35 जूल। तो आप समझ गए होंगे हर मकान का हर एक छत एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली हम तो जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन सेल्स में रहते हैं। सेल्स अलग अलग सेल्स में, पहली सेल जो न्यूक्लियस के पास में है, दूसरी सेल थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है, तीसरी सेल और भी ज्यादा दूर है। तो ये क्या है? ये भी एनर्जी के स्टेट हैं, फिक्स्ड एनर्जी के स्टेट, क्वांटाइज्ड एनर्जी के लेवल्स। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम नंबर का सहारा लिया गया। इट्स क्लियर टू ऑल। तो सी हियर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्क्राइब्स किसके बारे में करता है? अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से कितनी दूर है। स्मॉलर द साइज, नियरर टू द न्यूक्लियस। ओके। दूसरा ये डिस्टेंस के बारे में ही बताता है। ठीक, इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बारे में बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब वो रहता तो पहले सेल या दूसरे सेल या तीसरे सेल में, लेकिन उसमें वो किस प्रकार के ऑर्बिटल में रहता है, उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, डम्बल है या डबल डम्बल है, तो उसके बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो सब सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। इट्स क्लियर।
तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, मीनिंग कि क्योंकि हम इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो किस एक्सिस के अलोंग में वो मोशन करता हुआ पाया गया, उसके बाद को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तो उस ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, इसको भी आगे डिस्क्राइब करेंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल के अंदर किस प्रकार की स्पिनिंग कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इट्स क्लियर। पहला क्वांटम नंबर हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी क्या क्या चीज बताता है। नंबर ए, ये साइज को बताएगा। ओके, जितना n की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा। इट्स क्लियर। और जो n की वैल्यू होती है वो इंटीग्रल वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी n की 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ओके। बी, यह प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जिसको आप सेल भी कहते हैं। ओके, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी जो एनर्जी है वो भी यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। उसका फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन स्मॉल n स्क्वायर जूल पर एटम। ओके, फॉर किसके लिए था ये, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए वो एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या क्या बताता है, साइज, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जिसे आप सेल कहते हैं। आपको मैं ये बता दूं, n बराबर 1 होगा तो जो सेल होगी वो k से रिप्रेजेंट करते हैं, n बराबर 2 के लिए l से, n बराबर 3 के लिए m से, एंड सो ऑन। ओके, तो जो सेल की प्रिंसिपल सेल के बारे में जानकारी कौन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। और यही एनर्जी के बारे में भी जानकारी देता है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है एनर्जी का। ये हाइड्रोजन के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। अब n बराबर 1 रखेंगे तो पहले सेल की एनर्जी आ जाएगी, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरे सेल की एनर्जी आ जाएगी, n बराबर 3 रखेंगे तीसरे सेल की एनर्जी। इट्स क्लियर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मेनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता है, साइज की। तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी मेन, कि जो क्वांटम नंबर है वो साइज, शेप और ओरिएंटेशन की जानकारी देते हैं, साइज, शेप और ओरिएंटेशन। इट्स क्लियर। तो पहला हमने आपको बताया साइज के बारे में, जो कौन जानकारी दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब पहली सेल न्यूक्लियस के पास में है, दूसरी सेल न्यूक्लियस से दूर है, तीसरी सेल और दूर होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, तो इट मींस कि जो जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में घूम रहा है। दैट इज साइज के बारे में बता रहा है कि कितना बड़ा उस एटम का साइज होगा। इट्स क्लियर टू ऑल। आल्सो डिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई जब साइज के बारे में पता है तो आपको पता लग जाएगा कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है। तो डिस्टेंस, एनर्जी, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सेल जिसे कहा जाता है, और साइज, ये 4 इंफॉर्मेशन को देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थैंक यू। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे आप स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका और भी नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ओके, अब ये जो क्वांटम नंबर है ये जनरेट कैसे होता है, तो हम बताते हैं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चूंकि सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ एक एंगुलर मोमेंटम भी जनरेट होता है। एंगुलर मोमेंटम जनरेट होने से वहाँ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सेल के अंदर अलग अलग तरीके से भी मोशन करता है। तो कहीं स्फेरिकल फॉर्म में घूम रहा है, कहीं वो डम्बेल शेप डेवलप कर रहा है। तो उस एंगुलर मोमेंटम के कारण डिफरेंट टाइप के शेप डेवलप होते हैं। तो दैट इज जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमको शेप की इंफॉर्मेशन देता है। तो पहली इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है, शेप, किस आकृति में है। जैसे एस सब सेल हमने पढ़ा था कि वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो वो कहाँ से जानकारी आई, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से जानकारी हमें मिलती है। और मैंने आपसे बताया था कि ये क्या बताता है हमें, एंगुलर मोमेंटम की बात। तो डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम of an electron, angular momentum of an electron।
इन अ पर्टिकुलर सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, या पर्टिकुलर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के अंदर उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है। इससे हमें क्या मिला, मैंने बताया था आपको, शेप की जानकारी मिली। ठीक हो गया। अब किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर n की क्या क्या वैल्यू होगी, इसका एक फॉर्मूला होता है 0 to n-1। इट्स क्लियर, समझाता हूं। n की मैंने आपको बताया था इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीग्रल। तो n बराबर 1 पे पहले सेल को या पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो n बराबर 1 पर मतलब पहली सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, तो l की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो 0 to 1-1, 1 वैल्यू यहाँ रख दी, 1-1 0 आया, तो 0 से लेके 0 तक मतलब एक ही वैल्यू होगी l की, क्या होगी 0। उसमें जो सबसेल होती है वो s होती है। क्लियर। ऐसी n बराबर 2 सेकेंड सेल के अंदर कितनी सबसेल होंगी, तो वैल्यू रख दो 0 to 2-1 मतलब 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक 0,1, 0 पे s सबसेल और 1 पे p सबसेल। ये ध्यान रखना है कि l की वैल्यू 0 के लिए नाम हमने s दिया है, 0 के लिए s है, और l की वैल्यू 1 के लिए जो नाम है वो p है। क्लियर है। तो दो सबसेल आई सेकेंड सेल के अंदर, फर्स्ट सेल के अंदर केवल एक सबसेल थी। ऐसी n बराबर 3 तीसरी सेल के लिए, तो l बराबर 0 और 2 3-1 मतलब 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक, तो उसमें एक 1 भी शामिल होता है। तो s p और 2 के लिए एक नाम दिया हमने d। ऐसे n बराबर 4 पे, तो l की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3 4-1 कितना है 3 है, तो 0 से लेके 3 तक। तो कौन कौन सी सबसेल है, s p d f। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेल बढ़ती जा रही है उसके अंदर सब सेल भी एक एक इंक्रीज होती जा रही है। तो पहले में केवल एक ही सब सेल थी, दूसरी सेल के अंदर 2 सब सेल आई, तीसरी सेल के अंदर 3 सब सेल, चौथी सेल के अंदर 4 सब सेल आई। इट्स क्लियर। तो पूरी की पूरी जानकारी सब सेल के बारे में कौन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्यों जनरेट होता है, एंगुलर मोमेंटम के कारण। तो देयरफॉर L जो है एंगुलर मोमेंटम की भी जानकारी देता है। इट्स क्लियर टू ऑल। तो अच्छा, इसमें मेन जो आपको याद करना है कि किसकी जानकारी दी इसने, शेप की। साइज के बारे में किसने बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। शेप के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। कैसे, जो S होता है वो आपको बताया जा चुका है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल गोलाकार, स्फेरिकल इन शेप। और P कैसा होता है, डम्बेल होता है, डम्बेल। D कैसा होता है, डबल डम्बेल भी होता है, डबल डम्बल। और F जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, F का साइज, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो शेप की जानकारी है वो किसने दी थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मोमेंटम की जानकारी जो हमने बताया था कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, उसका एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। वो फॉर्मूला ये है h/2π√L+1। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से या ml से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यह पर्टिकुलर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स की जानकारी देता है कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइज के बारे में, तो वो कौन बताता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमने पढ़ा शेप के बारे में, वो कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आता है ओरिएंटेशन के बारे में, तो जो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है वो कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये ओरिएंटेशन क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन होता है टाइनी मैग्नेट या छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन में तो है क्योंकि वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, उसके इन्फ्लुएंस के कारण एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है, मतलब एक पर्टिकुलर तरह से अलाइन हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो मोशन करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, किसके अंदर, सब सेल के अंदर। तो अब इसमें लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन। और इस ओरिएंटेशन से क्या प्रोड्यूस हुए, ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए, ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हुए।
तीसरा, अब ऑर्बिटल कैसे निकाले जाए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। किसी वैल्यू, गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम या एम एल की वैल्यू होती है -L to 0, 0 to प्लस एल। ओके, 0 to प्लस एल। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है कि कैसे इसके बारे में निकालें। तो जब L बराबर 0 होती है तो हम जानते हैं सबसे कौन सी होती है, S। तब ml की क्या वैल्यू होगी, -0 to 0, 0 to प्लस 0, इट मीन्स ओनली 0। ओके, देयरफॉर वहां सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा जिसको आप एक डब्बे से दिखाते हैं। S ऑर्बिटल के लिए एक ही ऑर्बिटल आया, इसके लिए जो ml की वैल्यू होती है क्या होती है, 0। और आप जानते हैं S का जो शेप होता है, इससे पहले हमने बताया था आपको, स्फेरिकल होता है। ठीक हो गया, स्फेरिकल फॉर्म में इसको शो करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन L बराबर 1। जब L 1 होती है तब हम जानते हैं सबसे कौन सी होती है, P। पहले भी इससे पहले पढ़ाया था। उसके लिए ml की क्या क्या वैल्यू होंगी, -1 to 0, 0 to प्लस 1, -1, 0, प्लस 1। इट मीन्स इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स मिले, 1, 2, 3। ये जो संख्याएं या नंबर्स हैं, ये नंबर पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, -1, 0, प्लस 1। ओके, अब ये 3 क्या है, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। हम जानते हैं कि P ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है। ठीक हो गया, तो ये 3 तरीके के P ऑर्बिटल हैं। जो देखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता है तो ये px, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बुक में आपके जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं उसको जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसे हम जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर वाले को जेड एक्सिस कहते हैं उसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कंफ्यूज ना हो। तो ये px जिसकी वैल्यू क्या बताइए, -1। जब 0 हुआ तब ये py था, मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी बताई हमने, 0 बताई। और जब जेड एक्सिस के अलोंग मोशन करेगा तब इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, -1 होगी, pz की वैल्यू -1। 3 तरीके के ओरिएंटेशन मिले, इट मींस 3 तरीके के ऑर्बिटल मिले। ओरिएंटेशन मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो यहाँ px मतलब जब x एक्सिस के अलोंग करेगा, py जब y एक्सिस के अलोंग करेगा, pz जब z एक्सिस के अलोंग करेगा, और उनके लिए हमारे पास वैल्यू भी है ml की -1, 0 और +1। ठीक हो गया। ऐसे आ जाते हैं L बराबर 2 पर। L बराबर 2 पे हमारे पास सबसेल का नाम क्या होता है, D। ml क्या वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो -2 to 0, 0 to 2 +2। तो -2 to 0 में कौन कौन आएगा, -2, -1, 0, और 0 to +2 तक कौन आएगा, 0, +1, +2। तो इस हिसाब से इसमें कितने ऑर्बिटल्स आए, इसमें 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो D के लिए हमारे पास 5 डब्बों से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू रख दो -2, -1, 0, +1, +2। तो ये कितने ऑर्बिटल्स आए, 5, और 5 का हमने नंबर बता दिया। अब D ऑर्बिटल के जो शेप हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो D ऑर्बिटल होता है उनके शेप क्या होते हैं, डबल डंबल, जो इससे पहले हमने आपको समझाया था। अब डबल डंबल में भी ये 3-5 तरीके के अलग अलग हैं। अब D ऑर्बिटल के शेप के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल आपको हमें क्वांटम नंबर की जानकारी के बारे में बताना है। तो चलिए अगला है L बराबर 3। L बराबर 3 पर जो सबसेल आएगी वो F सबसेल आएगी। उसके लिए ml की क्या वैल्यू होगी, देखिए -3 to 0, 0 to +3। इट मीन्स -3 से 0 के बीच में कौन कौन आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0, और 0 से +3 के बीच में कौन कौन आएगा, +1, +2। तो टोटल कितने आ गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ऑर्बिटल होते हैं F में, और जो F का साइज होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको 7 हम डब्बे बनाएंगे इसमें, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 से हमको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो F सबसेल होता है इसके बारे में बताते हैं, इसका साइज कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये हाई क्लास में स्टडी की जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमने जानते हैं इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर रीजन में ही मूवमेंट करने लगता है, पर्टिकुलर एक्सेस के अलोंग। ओके, तो इसलिए वहाँ ओरिएंटेशन प्रोड्यूस हुआ। उस ओरिएंटेशन के कारण एक पर्टिकुलर रीजन डेवलप हुआ जिसे हमने ऑर्बिटल नाम दिया, जहाँ पे जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन मोशन करता है।
अब इन ऑर्बिटल्स की जानकारी कैसे पता लगेगी, कितने ऑर्बिटल हुए सब सेल के अंदर, तो वो हमें पता है कि किसी गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तेरे एमएल की वैल्यू -L2 0 0 2 + L होती है, ये याद रखना। तो L बराबर 0 है तो सब सेल होती है S, जो हमने इससे पहले आपको समझाया था। एमएल की वैल्यू क्या आएगी -0 0 0 2 + 0, इट मींस ओनली 0। ये 0 का मतलब ये नहीं कि 0 वैल्यू है, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रोड्यूस रहता है इसमें S सब सेल के अंदर, जिसकी एमएल वैल्यू 0 है, तो ओनली एक ही ऑर्बिटल है और S का शेप आप जानते हैं स्फेरिकल होता है। अब आया L बराबर 1, इसके लिए सब सेल है P और एमएल वैल्यू -1 2 0 0 2 + 1, इट मींस -1 0 + 1। 3 तरीके के ओरिएंटेशन आए जिनका नंबर हमने दिया -1 + 0 एंड +1। ये संख्याएं जो है एड्रेस दे रही हैं ओरिएंटेशन के बारे में, और 3 ओरिएंटेशन का मतलब 3 तरीके के ऑर्बिटल्स इसके अंदर पर्टिकुलर सबसेल P के अंदर, और P के अंदर 3 सबसेल -1 0 + 1 ये रिप्रेजेंट कर दिया। और हम जानते हैं एक डंबल होता है साइड में, x एक्सिस के अलोंग वाला हुआ ये, y एक्सिस के अलोंग वाला ये, और z एक्सिस के अलोंग वाला ये सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। अब आता है L बराबर 2, सबसेल आप जानते हैं D होती है, ml की वैल्यू क्या है -2 2 0 0 2 + 2, इट मींस -2 -1 0 + 1 + 2। टोटल कितने ओरिएंटेशन आए 5, और ये 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करें 5 ऑर्बिटल्स को, तो D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम 5 डब्बों से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर दे दिया हमने उनके आगे। और हम जानते हैं D जो होते हैं डबल डबल इन शेप होते हैं, इसको आगे हम समझाएंगे क्योंकि अभी हम जल्दी से क्वांटम नंबर पूरे करने हैं। L बराबर 3 पर F सबसेल, ml की वैल्यू कितनी होगी -3 2 0 0 2 + 3, तो -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3, टोटल हो गए 7। तो इट मींस F सबसेल के अंदर 7 तरीके के ओरिएंटेशन है, इट मींस 7 ऑर्बिटल्स हैं। और F आपको हमने पहले बताया वेरी कॉम्प्लेक्स इन शेप। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे ms और s से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो बताता है ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे आल्सो स्पिन ऑन एक्सिस, वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है और ऐसे ऐसे घूमते हुए वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड लगाता है। ओके, इट मींस इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है तो एक दूसरा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रोड्यूस होता है। देखा गया है कि जो एक ऑर्बिटल में 2 तरीके के स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट आए गए और दोनों की जो एम्पलीट्यूड थे सेम थे बट साइन अपोजिट थे। इट मींस कि एक अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या इसको आप ऊपर एरो से और नीचे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको +½ और -½ से रिप्रेजेंट करेंगे। These +½ and -½ not represent the values of their spin magnetic moment, only they describes about the direction. Okay, तो +½ and -½ represent directions कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। तो 2 तरीके की स्पिनिंग देखे गए एक ऑर्बिटल के अंदर, मतलब एक कमरे में 2 व्यक्ति देखे गए। इट मींस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें एक की स्पिनिंग क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है, तभी पेयरिंग होती है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।